ओम शांति। आज 18 सितंबर 2025 है। अपने आप को माया के वार से बचाए रखने के लिए बाबा ने योग का कवच दी है। उस योग के कवच को सदा पहने रखने की विधि क्या है, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। ज्ञान के लिए कहा जाता है, ज्ञान नदी है, ज्ञान सरिता है, ज्ञान गंगा है, ज्ञान जल, ज्ञान निर्मलता। परंतु योग के लिए कहा जाता है, योग एक शक्ति है, माइट है, अग्नि है, कवच है। क्योंकि योग जो है वो हमारे लिए एक कवच के समान है जो दुश्मनों से हमें बचा सके। डायरेक्ट दुश्मन के वार से, शक्तिशाली जब वार दुश्मन की तरफ से आती हैं तो योग ही ऐसी शक्ति है जो उन शक्तिशाली वार को भी हम दूर भगा सके, उससे अपने आप को बचा सके। इसलिए योग रूपी कवच को, उस शक्ति को अपने आप में पहन करके रखना है, यानी आत्मा के चारों ओर योग की शक्ति बार बार पहन के रखे, घुमा कर के रखे। इसको कहा जाता है योग का कवच। अब योग के कवच को सदा पहने रखने के लिए मुझे क्या करना है, ये तो पता चल गया। योग शक्ति है, अग्नि है, कवच है, परंतु पहने रखने की भी समर्थी, शक्ति, युक्ति और समझ चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? योग रूपी कवच को पहनने के लिए सबसे पहले मुझे स्मृति स्वरूप रहना पड़ेगा। स्मृति स्वरूप यानी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये जो स्मृति स्वरूप रहते हैं ये योग का पहला कदम है। योग के कवच को पहनने का पहली विधि कह सकते हैं कि मैं कौन हूँ। जब हम मैं कौन हूँ की स्मृति में जाते हैं तो मेरा असली स्वरूप, मेरे शक्तिशाली स्वरूप की स्मृति में जब स्थित होते हैं तो आधा योग तो इसी में ही होता है। आधा योग की शक्ति मैं कौन की स्मृति से आ जाती है। दूसरा स्मृति स्वरूप रखना है हमें, मैं किसकी हूँ? परमात्मा सर्वशक्तिवान भगवान की मैं संतान हूँ। तो सर्वशक्तिवान भगवान की संतान और उनसे मुझे सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो ये स्मृति अपने आप में संपूर्ण कवच का कार्य करता है। तो ये स्मृति स्वरूप रहे, ये ध्यान रहे, फुल अटेंशन रहे कि मुझे सारा समय कर्म करते हुए भी, उठते बैठते चलते फिरते, इन्हीं स्मृतियों में रहने का अभ्यास मुझे डालना पड़ेगा। इसी को ही कहा जाता है कर्म योगी। कर्म करते हुए भी स्मृति स्वरूप योग में रहना। क्योंकि माया बहुत रॉयल रूप से, सूक्ष्म रूप से आते हैं। जब हमारी स्मृति थोड़ा सा भी साधारण हो जाते हैं तभी माया प्रवेश करने की कोशिश करती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने स्थिति को साधारण भी नहीं बनाना है, सदा समर्थ स्थिति में रहना है। अगर मैं साधारण स्थिति में रमण कर रही हूँ, 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार को इमर्ज करती हूँ तो वहीं पर ही, उसी चोर गेट से ही माया प्रवेश करती है और उस समय योग के कवच को दोबारा पहनना ये बहुत देर हो जाती है। इसलिए माया के वार से हम बच नहीं पाते। इसलिए सदा यही बार बार स्मृति स्वरूप रखना है। तो स्मृति स्वरूप रखने के लिए बाबा ने हमें बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं, स्वमान दिए हैं। उन स्वमानों से हम खेलते रहें। कभी मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, कभी भगवान के संबंधों के साथ की स्मृति में रहें। भगवान मेरा खुदा दोस्त है, बाबा मेरा फ्रेंड है, बाबा मेरा डॉक्टर है। इन सब जो बाबा ने सर्व संबंधों के रस दी हैं, उन रसनाओं से अपने आप को भरपूर करें, स्वमानों से अपने आप को बिजी रखें, दूसरों को भी
आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करें। इन सब स्मृतियों से, इन सब ज्ञान के बिंदुओं से जब अपने आप को बिजी रखते हैं तो अपनी स्थिति को असाधारण यानी श्रेष्ठ या समर्थ स्थिति बनाए रखते हैं और यही कवच का कार्य करते हैं। ये हमें संस्कार बनाने हैं, नेचर बनाने हैं। अटेंशन दे करके हम जब स्मृति स्वरूप होने का अभ्यासी बन जाते हैं तो हम साधारण स्थिति में हम नहीं आएंगे और माया कभी वार नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अमृत वेले का योग, नुमा शाम के योग को विशेष रूप से एक लक्ष्य लेकर के रखें तो उनकी अनुभूतियों को भी हम अपने मन में संजोए रखते हैं तो उन अनुभूतियों की स्मृति से भी हम अपने योग के कवच को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आइए इस बात का सारा दिन अटेंशन रखें। ओम शांति।